चीन जो एक तरफ भारत के साथ लद्दाख में अपने तनाव को कम करने पर राजी हुआ, भारत ने भी कई सहमति चीन के साथ बनाई है, लेकिन दूसरी तरफ चीन अरुणाचल प्रदेश के मामले में अड़ा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करने वाला चीन भारत को दूसरी तरफ से धोखा भी दे रहा है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसके बाद कई और सवाल जो हैं वो चीन को लेकर खड़े हो जाते हैं। दरअसल एक खबर सामने आई है, एक यूट्यूब ब्लॉगर हैं भारतीय जो चीन गए और वहां से उन्होंने दावा किया कि उन्हें बंधक बनाया गया है। क्या कुछ उनके साथ हुआ है, क्या दावा इस यूट्यूब ब्लॉगर ने किया है, आखिर कौन ये शख्स है और क्या कुछ इसके साथ हुआ है, समझेंगे। सोनम मेरे साथ मौजूद है, लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी एक खबर सामने आई थी जब अरुणाचल प्रदेश की एक महिला जो कि चीन गई थी, जापान वो जा रही थी लेकिन वाया चीन जा रही थी, तो उन्होंने ये दावा किया था कि उन्हें वहां पर कई घंटों तक बिठाकर रखा, उनका जो पासपोर्ट है वो भी जब्त कर लिया गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महिला जो थी वो अरुणाचल प्रदेश से थी। हालांकि भारत सरकार ने भी इस पर संज्ञान लिया था और तमाम जो मुद्दे थे, जो बातें थी वो उस वक्त खूब चर्चा में आई थी। लेकिन अभी क्या हुआ है, कौन ये यूट्यूब ब्लॉगर है, समझेंगे। मेरे साथ सोनम मौजूद है। सोनम, कौन है जिसने ये दावा किया है कि उसे चीन में बंधक बना लिया गया? बिल्कुल, तो यहाँ पर चेतन, दरअसल अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत और चीन जो है अभी हाल फिलहाल आमने सामने आए, जब चीन ने ये दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश जो है उसका हिस्सा है, लेकिन इसी बीच भारत ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। और अब इसी बीच एक और जो है अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताने पर चीन में जो है भारतीय ब्लॉगर अनंत मित्तल को करीब 15 घंटे तक हिरासत में रखा गया। उसने ऐसा दावा किया है, सोशल मीडिया पर उसने वीडियो पोस्ट किया और वहाँ पर उसने कहा कि उसे खाना और पानी नहीं देकर जो है मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया। और यहाँ पर चेतन, अरुणाचल को लेकर ये दूसरा मामला है जो सामने आया है और जब कहा जा रहा है कि चीन ने जो है ये दूसरी जो बदमाशी उसकी तरफ से की गई है। इससे पहले आपने बताया कि अरुणाचल प्रदेश की जो महिला है उनको यहाँ पर भारतीय नागरिक जिनको शंघाई एयरपोर्ट पर हिरासत में रखा गया था। अब जो है यहाँ पर जो ब्लॉगर है अनंत मित्तल, उसने कहा कि चीन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15 घंटे से ज़्यादा समय तक उसे हिरासत में रखा गया। और जो ये घटना बताई जा रही है वो है 16 नवंबर की, जब दिल्ली के रहने वाले ऑन रोड इंडियन नाम का उसका यूट्यूब चैनल है, वो चीन के लिए निकले और फिर उन्हें यहाँ पर हिरासत में रखा गया। और यहाँ पर उसने दावा किया कि उसे इसलिए हिरासत में रखा गया क्योंकि उसने अपने एक ब्लॉग में अरुणाचल प्रदेश का जिक्र किया था जो भारत का एक अभिन्न अंग है। और यहाँ पर अब उसने कहा, और उसी ब्लॉग में उसने एक महिला का भी जिक्र किया था जिसे शंघाई एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था, जो अरुणाचल की रहने वाली थी। अब यहाँ ब्लॉगर का कहना है कि उसने अपने एक वीडियो में उस महिला का समर्थन किया था और अरुणाचल प्रदेश को जो है भारत का हिस्सा बताया था, इसलिए यहाँ पर चीन ने उसे हिरासत में ले लिया। अब उसका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और लगातार उसने जो है कई बातें यहाँ पर बोली हैं। उसने कहा कि जैसे ही वो इमिग्रेशन काउंटर पर पहुँचा तो अधिकारी ने उसका पासपोर्ट जांचा और इसी के साथ सिस्टम में कुछ देखने के बाद उस पर एक स्टिकर लगा दिया। फिर उसने कहा कि इसके बाद जो है अन्य अधिकारी आए, उन्होंने बुलाया और फिर उसे एक अलग कमरे में ले जाया गया। यहाँ पर उसने कहा कि 2 घंटे तक उसे कोई भी जानकारी नहीं दी गई जिससे वो डर गया और फिर दूसरे कमरे में ले गए। उसका जो मोबाइल है और जो उसके दूसरे उपकरण हैं वो जब्त कर लिए गए। उसे शक होने लगा कि क्या अरुणाचल प्रदेश को लेकर उसने जो बातें कही थी वो चीन ने उसे अपने खिलाफ माना है। और उसने इस वीडियो में ये भी कहा है कि हिरासत के दौरान उसे ना तो खाना दिया गया और ना ही पानी पीने के लिए दिया गया और लगातार वो अधिकारियों से इसकी मांग करता रहा, लेकिन उससे ये सब चीज़ें नहीं दी गई। तो यहाँ पर अब ब्लॉगर ने अपना एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें ये सब चीज़ें उसने बताई है और ये भी कहा है कि ये वीडियो चीनी और भारतीय दूतावासों तक पहुँचेगा और जब मैं वहाँ से छूटा और अब वो वापस आ गया है सेफली। तो और यहाँ पर ब्लॉगर ने भी कहा कि उसका ना तो कोई राजनीतिक एजेंडा है और ना ही जो उसका बयान है वो गलत मंशा से दिया गया था। और हिरासत से रिहा होने के बाद उसने कहा कि वो कई घंटों तक सदमे में रहा। उसने कहा कि अब मैं सभी से प्यार करता हूँ और दुनिया को जो है अपने नज़रिए से दिखाना चाहता हूँ। मेरा मकसद जो है सिर्फ यात्रा करना और लोगों के साथ मेरा जो ट्रैवल अनुभव है उसे शेयर करना है। मुझे किसी से भी कोई नफरत नहीं है। हालांकि मैंने जो है 3 साल तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पढ़ाई की है। जो जब ये खबर सामने आई कि अरुणाचल प्रदेश की महिला को हिरासत में लिया गया तो फिर वो मैं उसे सुन भावुक हो गया था, इसलिए मैंने वो उनके समर्थन में जो है वीडियो बनाया था। और आखिर में यहाँ पर जो ब्लॉगर है उसकी तरफ से कहा गया कि आम लोगों की कोई भी औकात नहीं होती जब ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। तो ये पूरा जो बातें हैं उसने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए बताई है। बिल्कुल, तो ये यहाँ पर बात जो है वो की गई है इस व्लॉगर की तरफ से। हालांकि
कितनी सच्चाई इसमें है, क्योंकि ये हूबहू वैसी ही बातें हैं जो अरुणाचल प्रदेश की उस महिला ने, उस लड़की ने उस वक्त की थी, जब बहुत ज़्यादा, हालांकि उस वक्त चीन से भी प्रतिक्रिया सामने आई थी और चीन ने इन तमाम दावों को खारिज कर दिया था और कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जो दावे किए जा रहे हैं कि इतने घंटों तक उस महिला को बिठाया गया, कोई खाना नहीं दिया गया, पानी पीने को नहीं दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सब कुछ उन्हें मुहैया कराया गया था उनसे, लेकिन पूछताछ जो है वो की जा रही थी। हालांकि एक ऐसा ही दावा अब इस ब्लॉगर ने भी किया है। कितनी सच्चाई है, क्या इस पर भी चीन की कोई प्रतिक्रिया आने वाले समय में सामने आती है, भारत सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आती है, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में बात को जरूर रखें। धन्यवाद।